नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। सीधा सवाल में स्वदेश न्यूज की टीम जनता के बीच है और जानने की कोशिश कर रही है कि जनता के मन में, वोटर्स के मन में इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल काफी गरमाया हुआ है। वोटर्स को साधने के लिए सभी पार्टियों के तमाम दिग्गज मैदान में हैं। कोशिश है कि मतदाता कोई भी हो, उनको कैसे अपने पाले में लाया जाए। राजनीतिक दलों के फोकस में विशेष तौर पर महिलाएं और युवा हैं, जिनके वोट पाना हर राजनीतिक दल का मकसद होता है। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स अहम भूमिका निभाएंगे। आज हम सीधा सवाल में बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में पहली बार वोटिंग करने वाले युवाओं की। मध्य प्रदेश में 18 से 19 साल के 22 लाख से ज्यादा ऐसे युवा मतदाता हैं जो 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। युवा मतदाताओं का ये डेटा चुनाव आयोग ने जारी किया है। स्वदेश न्यूज की टीम युवाओं के बीच पहुंची और उनसे जानने की कोशिश की वे कैसी सरकार चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और विकास के बारे में उनकी सोच क्या है, और आने वाले सालों में वे अपनी सरकार से क्या चाहते हैं और वो कैसी सरकार चाहते हैं। देखिए युवाओं के बीच सीधा सवाल पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मामा को देख के वोट करोगे, कमलनाथ? मैं मोदी जी को देख के लगता है गरीब की थाली में पुलाव आ गया, जरा देखो कि शहर में चुनाव आ गया। रोड को देख के वोट करेंगे। मामा जी क्या वोटिंग आता है और उसके टाइम पे ही सारी योजनाएं निकल आती। आने वाली 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और नए वोटर जो युवा वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे, उनकी संख्या भी इस बार काफ़ी है। और हमारे साथ कुछ युवा वोटर्स खड़े हैं, यही बताएंगे कि ये बताइए आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, क्या सोच के जाएंगे? सर हम अपने लिए अच्छा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रोड के काम चल रहे हैं, इलेक्शन के देखने चल रहे हैं, वरना एक भी काम नहीं होता है हमारे यहाँ पर जो भी होता है। और भी प्याज हमारे 80-90 रुपये किलो चल रहे हैं। शिवराज सिंह जिंदाबाद। प्याज को देख के वोट देंगे? नहीं सर, प्याज को देख के देंगे, मतलब रेट्स को देख रहे हैं ना, पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं। जी सर। और अभी तक आपने जैसे वोटिंग के बारे में या मतदान केंद्र के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या सुन रखा है? सर ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो किस चीज़ को फिर वोट देंगे, महंगाई और सड़क? नहीं सर, हम गवर्नमेंट को देंगे जो हमारे लिए अच्छा कर सके। शिवराज सिंह चौहान है। तो आप ये बताइए कि फर्स्ट टाइम आप लोग वोट करने जा रहे हैं, तो क्या सोच के वोट देंगे इस बार? आई थिंक मुझे लगता है कि सरकार, मेरा फर्स्ट वोट है तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अच्छी आना चाहिए, मध्य प्रदेश को अच्छा बनाए, इसीलिए फर्स्ट टाइम मैं वोट देना चाहती हूँ। तो भाई ये मेरा तो अभी तक जो अच्छी सरकार। अभी तक राजनीतिक दलों के बारे में और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपने क्या सुना? आई थिंक सुनना तो अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। अच्छा भी सुनते हैं, बुरा भी सुनते हैं, लेकिन वो सोचना कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि विकास सबको चांस देना चाहिए। अभी बीजेपी आई है तो कांग्रेस को भी टाइम दो, फिर उसके बाद बीजेपी, सब बदलते रहे। आम आदमी क्या ही बोले। ये बताओ कि आपका वोटर मतदान कार्ड या वोटर कार्ड बन? जी अभी नहीं, पर डला है, बनने को बन जाएगा। आपका वोटर कार्ड बन? मेरा बन गया है। और एक्चुअली मेरा ये ओपिनियन है कि मतलब हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि ये अभी ठीक है वो अच्छा कर रहे हैं, पर कोई और दूसरा आएगा वो भी तो अच्छा कर सकता है ना, तो दूसरे को भी देना चाहिए। पर ये है कि मैं ये बोलूँगी कि जैसे भाजपा भी अच्छी, कांग्रेस भी अच्छी, बट ये मेन ये रीज़न है कि आपको ये भी समझना चाहिए कि कौन, मतलब ऐसा रहता है कि इस दल ने पहले बीजेपी में था, फिर उसके बाद उसने चेंज कर दिया, वो कांग्रेस में चला गया, तो ये कौन सी बात होती है कि मतलब तुम वहाँ चले गए तो तुम्हें वहाँ से वो दे दिया टिकट, तो तुमने कर लिया, फिर यहाँ पर तुम्हें क्यों नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये भी होना चाहिए कि कोई दल बदले तो उसे निकाल ही दो ना, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसमें चला गया तो वो। मतलब आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि दल बदल रुकना चाहिए? हाँ, और दूसरी बात मैंने देखा है, जैसे अभी मैंने 12th पास आउट की, तो देखा कितने पेपर लीक होते हैं, तो सरकार को थोड़ा इसके प्रति भी करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो। बच्चे, हम लोग ने भी कितनी मेहनत की थी, तो जो मेहनत करते हैं उनको मिलना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि जो लीक हो गया, जिसको मिल गया पेपर तो उसने पास कर लिया। फर्स्ट टाइम आप वोट डालोगे तो मुद्दे क्या रहेंगे और क्या सोच के डालोगे? मुद्दा मेरा यही रहेगा, अगर मैं वोट डालना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम, तो मेरा यही रहेगा कि जो अभी के डेट में महंगाई है बहुत ज़्यादा है, वो गरीबों के लिए तो बहुत ज़्यादा है सर। मतलब देखिए अब अभी के डेट में फिलहाल महंगाई कम हो और सड़क वगैरह देख रहे हैं कि काफ़ी सारी, तो इसके लिए महंगाई के लेकर सर। आप क्या सोच के पहली बार वोट डाले?
सबसे पहले बात सर मेरा ये मुद्दा है कि सबसे पहले अपने जो हिंदुस्तान में है, चाहिए अपने ये एमपी में, यहाँ पे सब लोअर फैमिली जो सबसे ज़्यादा बिलोंग करती है, तो वहाँ पे जो महंगाई है ना, पढ़ाई सिंचाई दवाई, ये इस मुद्दे पर मैंने सोच कर वोट दूंगा, जो हमारे लिए कम से कम खर्चे में अच्छी तो कोई मेडिकल फैसिलिटी या पढ़ाई या जो भी खाने या फूड पदार्थ, इसमें हमको कम दाम में कम रेट में मिल जाए। तो आपने देखा ये फर्स्ट टाइम वोटर है और उनमें से ज़्यादातर लोग महंगाई से परेशान हैं। आप ये बताइए कि आप पहली बार वोट डालने जा रहे हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो उनके बारे में क्या सुना और उनको देख के वोट डालेंगे आप? सर सबसे पहले मुझे यहाँ के एजुकेशन के बारे में बोलना है। यहाँ का जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है। अब जैसे देख ही सकते हो एमपीएमएससी यूनिवर्सिटी है सर, हमारे स्टूडेंट कितने परेशान हैं, सुसाइड करने तक की सर बात आ गई है बच्चों पे। हम सर 1 साल का फीस हम 1 लाख से ऊपर ही देते हैं, पर हमारा फ्यूचर क्या है, हम मुश्किल से 10-12 हज़ार की प्राइवेट जॉब करते हैं। तो सर जो यहाँ का एजुकेशन है वो एकदम ज़ीरो है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ की जो एजुकेशन है प्लीज़ उस पर काम करें। वोट डालते टाइम आप एजुकेशन को देख के वोट डालेंगे? जी सर, एजुकेशन भी अपना, महंगाई भी सर, जो हम यहाँ का भ्रष्टाचार देख रहे हैं, सबसे मेरा जो मेन पॉइंट है वो मेरा एजुकेशन ही है। क्योंकि अगर सर इंसान एजुकेटेड रहेगा तो अपना सही गलत वो खुद देख सकता है। अगर उसके पास एजुकेशन ही नहीं है तो वो अपना गलत सही वो कुछ जान ही नहीं पाएगा, उसके क्या मोरल हैं वो कुछ समझ नहीं पाएगा। फिर आप पहली बार वोट डालने जाओगे? मेरा दूसरी बार वोट है। इससे पहले मैंने बीजेपी को वोट दिया था। मेरा मानना यह है इस बार मेरा वोट ख़राब नहीं होना चाहिए और हर किसी का वोट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने पिछली बार बीजेपी को दिया था, बट महंगाई को देखिए आप दूसरी बार आप वोट देने जा रहे हैं, तो काफ़ी अनुभव हो गया आपको चुनाव में वोटिंग करने का, और दूसरी बार वोट देते टाइम शायद मोदी जी की सरकार है, तो क्या केंद्र सरकार के कामकाज को देख के वोट देंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, काम तो कर रही है गवर्नमेंट, जैसे बीजेपी काम कर रही है, बट जैसे गरीब है उनके लिए योजना चल रही है। अमीर तो अपना ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई है, बट जो मिडिल क्लास है वो इसमें पिस रहा है। तो आपने देखा कि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो महंगाई को देख के ही वोट करेंगे। आप ये बताइए, आप फर्स्ट टाइम वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या देख के वोट करेंगे? मैं वोट करूंगा मतलब महंगाई को देख के। बहुत महंगाई है, 80 रुपये केजी प्याज है, 200 रुपये के आसपास में तेल है जो कि डेली यूज़ होता है, और महंगाई को देख के वोट करूँगा। आप लोग तो शायद हॉस्टल में रहते होंगे? रूम लेके रहते हैं, तो आपको प्याज इतना लगता नहीं होगा जितना आप बोल रहे हैं? लगता है, 2 या 3 बंदे खाते हैं तो 1 केजी लग जाता है प्याज। सोचिए, 80 रुपये केजी प्याज खरीदता हूँ। 17 नवंबर को वोटिंग है, तो प्याज को देख के वोट करेंगे? हाँ, प्याज को देख के वोट करेंगे, तेल को देख के वोट करेंगे, महंगाई को देख के वोट करेंगे, एजुकेशन को देख के वोट करेंगे, रोड को देख के वोट करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ को देख के वोट करेंगे। आप बताइए कि पहली बार आप वोटिंग करने जा रहे हैं, तो क्या मुद्दा रहेगा, और अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह के बारे में आपने क्या सुना देखा? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, वो सब चीज़ें, लेकिन जो ज़्यादा अच्छी है हम उसको देखना प्रेफर करेंगे, कि जो ज़्यादा हमारे लिए सोचे, नॉर्मल आम आदमी के लिए सोचे और उनकी नीड्स को पूरी करने की कोशिश करे। अभी करंट टाइम में ऐसा कोई दिखता नहीं है कि जो आके हमसे पूछे कि स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं। एमपी की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वीक है, ये हमको पता है। बहुत कम लोग देखते हैं कि हाँ एमपी में करना है करके, लोग बाहर जाके पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि लोग यहाँ आके पढ़ें, हमारे लिए भी कुछ रहे कि हम आगे बढ़ें, उस चीज़ को करें। आप 18 साल के हो चुके हैं, 18 साल से लगभग मामा की सरकार है, तो मामा से क्या कहेंगे आप? 18 साल से वो राज कर रहे हैं, जितनी आपकी उम्र है। वो जैसी राजनीति करते हैं, मतलब कि उन्होंने जो योजनाएं निकाली वो हमारे कोई काम की नहीं है ना, युवाओं की किस काम की है। तो आपने देखा, ये पहली बार वोट देने जा रहे हैं और मामा की सरकार से भी नाराज़ हैं। आप ये बताइए कि आप वोट देने जा रहे हो पहली बार, क्या कहोगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो हाँ बात होती है शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाने की जगह पे जहाँ आज मध्य प्रदेश को होना चाहिए था वो वहाँ नहीं है। जैसे मैंने देखा है कि वोटिंग होते समय तो बहुत सारी वैकेंसियाँ खुलती है, बहुत कुछ आती है, बहुत योजनाएं चला देते हैं, लेकिन जैसे ही वोट उनका काम हो जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे वैकेंसियाँ समाप्त हो जाती है और फिर वो वैकेंसियाँ वहीं की वहीं रह जाती है। बेरोजगार ना तो ख़त्म हो रहा है, बेरोजगारी के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए, बच्चों को रोजगार देना चाहिए, एजुकेशन लेवल को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन आज जो चल रही है बहुत लो चल रही है। बच्चे कितने सुसाइड कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, मतलब सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
मेरा मानना यह भी है कि हाँ, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन 5 साल में सरकार बदलती रहना चाहिए ताकि अगली सरकार को भी मौका मिले, वो भी आगे वो कुछ अच्छा करेंगी। इसलिए अच्छा करेंगी ताकि वो चाहे कि अगली बार भी हमारी ही सरकार। मतलब आप मोदी जी से खुश है और मामा से नाराज? जी हाँ, मैं मोदी जी से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं मामा जी से नाराज़ हूँ। आप ये बताइए कि फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही है, जैसे कि ये बता रहे थे कि केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन राज्य सरकार से वो नाराज़ है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये तो उन्होंने सही कहा कि केंद्र सरकार अच्छा कर रही है, पर राज्य सरकार ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में डिजिटलाइजेशन आया है, बट मामा जी क्या वोटिंग आता है और उसके टाइम पे ही सारी योजनाएं निकल आती हैं। आप स्कीम देख सकते हैं, जो भी लाडली बहना का जो भी आया है, पर ये सब सडनली क्यों आता है? मतलब पहले तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और आप स्कैम भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा स्कैम होते हैं, जैसे कि डीमैट स्कैम हो गया, व्यापम घोटाले हो गए, अभी जो पटवारी घोटाला हुआ था, तो ये भी। और एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा ज़ीरो है मध्य प्रदेश का, तो इसमें अगर मामा बदलाव कर सकते हैं तो प्लीज़ करें। और जो मामा जी का पहला चला था कि 8th तक स्टूडेंट्स को पास कर देते थे, तो ये एक एजुकेशन सिस्टम को वीक करने का तरीका है, उसको भी चेंज करना चाहिए। बाकी सबका इम्पॉर्टेंट होता है वोट, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको वोट देना चाहेंगे। और एक बार मैं भी चाहूँगी कि कांग्रेस को मौका देना चाहिए। मतलब आप मामा जी से नाराज़ होकर पहली बार वोट देने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मामा जी से नाराज़ तो नहीं है, पर ज़्यादा खुश भी नहीं, ये भी बोलना चाहूँगी मैं। आप बताइए कि आप फर्स्ट टाइम वोट देंगे, क्या देख के वोट देंगे? वोट देख के जैसे क्राइम रेट भी बहुत बढ़ रहा है अपने इंडिया में भी कह सकते हैं, एमपी में भी कह सकते हैं, और अभी इंदौर और ग्वालियर में भी। और आए दिन तो रोज़ ही सुनने मिलता है, चाहे वो लड़कियों के ऊपर हो या किसी के भी ऊपर हो, क्राइम रेट। और इसीलिए बस। पहली बार आप वोट दोगे तो क्या सोच के वोट दोगे, और राजनीतिक दलों के बारे में, नेताओं के बारे में आपने क्या देखा सुना पढ़ा? सर, हमारा तो मेन मुद्दा मतलब हमें किसी से कुछ नहीं है, लेकिन हम जो नर्सिंग कर रहे हैं, अभी देखा जाए तो बच्चों को 6-6 साल हो गए, उन लोगों के पेपर ही नहीं हुए। और नर्सिंग की जो हम लोग फीस दे रहे हैं, उनका रेट एकदम हाई चला गया है। सर, जो गरीब है वो तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, बाकी जो अमीर है उसके पास पैसा है वो तो बराबर चीज़ें करेगा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग के स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित नहीं है, लगता है आपको? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि सर यहाँ का जो एजुकेशन है वो बिल्कुल जीरो है। ना तो सर टाइम से एग्जाम होते हैं। आप अपनी MPMS यूनिवर्सिटी को ही देख लीजिए सर, वहाँ का कोई फ्यूचर ही नहीं है सर। स्टूडेंट जो होता है उसकी लाइफ का एक एक दिन सर, एक एक पल, हर सेकंड उसका इम्पोर्टेंट होता है। और सर यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड एक चीज़ और बोलूँगा, जो एजुकेशन टैक्स है, ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, इनको देख के वोटिंग करते हैं लोग? सुनिए, एजुकेशन जो टैक्स है वो 18% है, जो कि सेकंड मोस्ट टॉप टैक्स है गोल्ड के बाद। तो ये जो भी सरकार आए वो इसमें थोड़ा सा डिक्रीजमेंट। ये जितनी बातें आप लोग बोल रहे हैं, इनको ध्यान में रख के वोटिंग करेंगे आप? जी सर, इन्हीं में क्योंकि सर आने बिल्कुल करेंगे, जब तक कुछ चाहेंगे ना कि हमारा भला हो, जो हमारे साथ वाले उनका भला हो। आप लोग जैसे 18 साल से ज़्यादातर 18-19 साल के लोग हैं, और 18-19 साल से ही मध्य प्रदेश में मामा की सरकार है, तो क्या आंकलन लगता है आपको पहली बार वोट दे रहे हैं? सर, आंकड़ा तो इस बार मतलब पता चल गया देख करके, इस बार मामा की सरकार नहीं आएगा। उससे पहले सर कुछ बोल देते हैं कि लगता है गरीब की थाली में पुलाव आ गया, जरा देखो कि शहर में चुनाव आ गया। वही बात है सर। अभी बताइए, 1200-1500 लाडली बहना योजना दे रहे हैं, उससे पहले 30 रुपये केजी था प्याज, अब 1200-1500 रुपया तो दे दिया, और 70 रुपये केजी प्याज करे, तो आप ले ही तो रहे, दिए क्या हो? आप पहली बार वोट जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप शायद कांग्रेस के समर्थक? कांग्रेस के समर्थक वाला बात नहीं सर, चेंजिंग डेवलपमेंट लाता है। हम अगर कांग्रेस को चेंज करेंगे तो वो कुछ ना कुछ करेगा, फिर अगला बार उसको चेंज करेंगे, जो दूसरा आएगा वो कुछ ना कुछ करेगा। हम जानते हैं शिवराज मामा का भी कर्ज मानिए 3,000 या 3,030 करोड़ ऐसे कुछ है MP का, तो आप कर्ज 3,31,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज है गवर्नमेंट का यहाँ पे। लेकिन डेवलपमेंट आप देखिए तो मतलब हो गया, मंदिर बना दिया या फिर सड़क दिखा रहा है, बढ़िया पोस्टर लगा दिया, रैली करवा रहा है, मोदी जी को बुला रहा है, होम मिनिस्टर, ये सब आ रहा है। उससे क्या होता है? डेवलपमेंट कब बढ़ेगा? जब हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़िया होगा। तो आपने देखा कि ये काफ़ी यहाँ पे उत्साह है इनमें, और बहुत से लोग हैं जो बोलना भी नहीं चाहते हैं कि वो फर्स्ट टाइम क्यों वोट करेंगे। और शायद यही इस देश का दुर्भाग्य है कि युवा वोटर ना वोट करना पसंद करते हैं और ना ही वोटिंग के बारे में कुछ बोलना पसंद करते हैं, हालांकि जब पहली बार ये वोट करने जा रहे हैं। हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। पर हमारा फ्यूचर क्या है? हम मुश्किल से 10-12 हज़ार की प्राइवेट जॉब। विकास कुछ नहीं हुआ। और एक बार मैं भी चाहूँगी कि कांग्रेस को मौका देना चाहिए। कि मैंने पिछली बार BJP को दिया था, बट महंगाई को देखिए आप। पार्टियों की नजर फर्स्ट टाइम वोटर्स पर है। कांग्रेस और भाजपा दोनों इन मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन
फर्स्ट टाइम वोटर्स जहां बढ़ती महंगाई को लेकर चिंतित हैं, वहीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज से खुश और मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज से नाराज हैं। मामा को देख के वोट करोगे कमलनाथ? मैं मोदी जी को देख के। लगता है गरीब की थाली में पुलाव आ गया, जरा देखो कि शहर में चुनाव आ गया। रोड को देख के वोट करेंगे। मामा जी क्या वोटिंग आता है और उसके टाइम पे ही सारी योजनाएं निकल आती हैं। इस वक्त हमारे साथ फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और इनमें से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों का वोटर आईडी मतदाता पत्र बन चुका है। आप ये बताइए कि पहली बार वोट देने जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में क्या देखा सुना आपने? पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या है कि दो तीन पार्टियां हैं, लेकिन सब चुनाव मध्य में हो क्या रहा है कि हर कोई क्या बोलते हैं प्रोग्रेस के लिए तो देख नहीं रहे। हॉस्पिटल वगैरह जो हैं, जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ तो बना हुआ है, लेकिन छोटी सिटी में आज भी कुछ नहीं है ना। गवर्नमेंट वगैरह में आज भोपाल में भी अच्छा नहीं है, तो हॉस्पिटल वगैरह में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बाकी अन्य मुद्दों में। आप लोग सब 18-19 साल के करीब हैं और यहाँ मामा की जो सरकार है प्रदेश में वो भी लगभग इसी समय से चल रही है, तो क्या लगता है आपको किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप? इतने आजकल यंग जनरेशन काफ़ी समझदार भी हो गई। बीजेपी तो अच्छा है, लेकिन मामा हमारे लिए सही नहीं। आप बताइए पहली बार वोट किस चीज़ को देख के देंगे आप? फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। सर मैं तो सर प्रोग्रेस को देख के दूंगा, जैसे कि अगर मतलब जैसा इनने कहा, जैसे अगर हॉस्पिटल अगर सीट्स बढ़ना चाहिए मेडिकल फील्ड में, जैसे कि आपको पता है कि बहुत कम मेडिकल कॉलेज है, मतलब मुश्किल से 40 से 45 हज़ार सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स है ना। तो जैसे मैं तो नीट एस्पायरेंट था पहले, तो मेरे मतलब समथिंग कुछ 350 ऐसे कुछ नंबर थे, मतलब मुझे नहीं मिल पाई सीट है ना। तो ओबीसी के कारण मतलब कैटेगरी वाइज भी वहाँ फिर फंडा आ जाता है। आपको मोदी पसंद है या मामा? मोदी। क्या बात है ऐसी खास? सर मतलब वो भ्रमण पे भी गए, भारत भ्रमण पे, मतलब बाकी देशों में भी उनने भ्रमण किया है। वहाँ के सारे जो पीएम्स हैं उनसे सर कांटेक्ट किया है, जिनसे कि सर हमारे जो रिलेशनशिप है मतलब बाकी कंट्रीज से वो अच्छे हो गए हैं, तो हमें आगे काम में आएंगे, हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, मतलब जिससे कि वैल्यू बढ़ेगी। आप पहली बार किस चीज़ को ध्यान में रख के वोट करेंगे? सर मैं पहली बार वोटिंग करूंगा सर। जो बीजेपी की सरकार है तो सर अच्छी है, बट लेकिन काम सही नहीं हो रहा है सर। और जो भी कुछ हो रहा है सर, मतलब घोटाले भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब और जो हो रहा है सर वो सही नहीं हो रहा है। मतलब स्टूडेंट्स की समस्याओं को, बेरोजगारी को देख के वोट करेंगे? नहीं सर, नहीं करेंगे। बेरोजगारी बहुत है भारत में। कौन जिम्मेदार है इसको, आपको क्या लगता है? सर सरकार जिम्मेदार है, जिसकी शासन चल रहा है अभी वही जिम्मेदार है, उसके अलावा कौन जिम्मेदार होगा? आप बताइए पहली बार वोट किस चीज़ को मन में ध्यान में रख के करेंगे? सर मैं इस चीज़ को मन में ध्यान में रखूँगा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम सही से चलाएगा और प्रोग्रेस करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करेगा। मैं उन सबको देख के मद्देनज़र रखते हुए देख के वोट करूँगा। आप बताइए आप पहली बार वोट क्या ध्यान में रखते हैं? डेवलपमेंट देखकर करेंगे। क्या है कि कई जगह वो बहुत सी डेवलपमेंट नहीं होती है एंड कालाबाजारी भी बहुत हो रही है, तो उसके कारण महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे जो स्टूडेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। आपके यूनिवर्सिटी की बाहर ही यहाँ से वहाँ तक की सड़क बड़ी ख़राब है, तो ये ध्यान में रख के आपको इन नेताओं को कुछ कहना है? यही कहना कि ये सड़कें जो रिपेयर करे, सारी जितनी भी सड़कें। और आप बताइए कि पहली बार वोट करोगे, वोटर आईडी बन गया आपका? यस सर बन। क्या सोच के वोट? सर वही जो मतलब अच्छे से कार्य को प्रोसेस करेगा, जो मतलब अच्छे से साथ देगा, उसी को देखकर जो मतलब हम सभी लोगों की मदद करेंगे। और एजुकेशन का मुद्दा या छात्रों का, विद्यार्थियों का मुद्दे को ध्यान में रखते हैं आप? यस सर बिल्कुल सर। इसी बार जैसे कि अभी मैं बैतूल ज़िले की बात करता हूँ, जिसमें सर अभी मतलब एक ही जो मतलब मेडिकल कॉलेज है वो फर्स्ट टाइम अभी ही हुआ है, वो भी बस सर शिवराज मामा के जाते जाते मतलब अभी बोले तो लास्ट पॉइंट पर जो चुनाव के मध्य में आए हैं। उसके पहले सर कोई मतलब बैतूल ज़िले में ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। मामा को देख के वोट करोगे कि मोदी जी को देख के वोट? सर मोदी जी को देख कर। वैसे तो अभी मामा को वोट देने का मन नहीं है। आप ये बताइए कि पहली बार वोट क्या देख के करो? पहली बार वोट मेरे पहले तो अपनी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। जैसे अभी मतलब ये मतलब 2-3 महीने से लाडली बहना योजना चालू करी है, उससे पहले मामा कहाँ गए थे? उससे पहले तो कुछ नहीं था, ये मामा कुछ नहीं दे रहे थे, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। मामा को देख के वोट करोगे, कमलनाथ को कि मोदी जी को देख? मैं मोदी जी को देख के। आप बताइए पहली बार वोट करने जा रहे हो, क्या ध्यान में रख के वोटिंग होगी?
वोटिंग एजुकेशन को लेकर होगी मेरी। जैसे मतलब मेरा 11th में आर्ट्स था और बायो किया मैंने, पर इसमें जैसे स्कूल में सरकार की तरफ से तो है जो कि कर सकते हो आप, लेकिन स्कूल में नहीं होता है ऐसा। इसको देख के मुझे लगता है जैसे सरकार है मामा की, मामा कर रहा है पर वो आगे तक जो बीच में जो है ना वो नहीं कर रहे हैं, मामा तो कर रहा है। पहली बार वोट कर रहे हैं तो ये देख के करेंगे कि प्रोग्रेस हुआ है नहीं हुआ है, और बहुत सी चीज़ें को देख कर करेंगे। बाकी गवर्नमेंट जो बीजेपी और कांग्रेस है दोनों के बीच में जो भी अच्छा डेवलपमेंट करा रही है उस हिसाब से वोट करेंगे। अभी तक आपने राजनीतिक दलों के बारे में क्या देखा सुना पढ़ा? राजनीतिक दलों बारे में जो सुना कि जैसे कि मध्य प्रदेश में रोड, सबसे पहले तो रोड रहेगा तो विकास रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट की जो परेशानियां हैं, स्टूडेंट की परेशानियां मामा नहीं देख रहे हैं। वो रोड पे निकलते हैं, निकलने के बाद हाथ हिलाते हिलाते निकल जाते हैं। कॉलेज में नहीं आके ये देखते कि स्टूडेंट को क्या परेशानी है। कॉलेज में आए, देखें, घूमें, बच्चों से बात करें। जो चीज़ बच्चों से बात करना चाहिए मामा को वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। विकास कुछ नहीं हुआ, विकास सिर्फ दिखावे के लिए हुआ। विकास जो होना चाहिए वास्तव में वो हुआ नहीं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मामा नहीं कर रहे हैं। मामा को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। निकलेंगे हाथ हिलाते हिलाते, सनरूफ में निकलेंगे हाथ हिलाते हिलाते निकलेंगे, तो ये थोड़ी ना देश का विकास है। जो गांव की विकास अभी शहर में तो हो रहा है, लेकिन जो गांव की विकास है वो नहीं हो रहा। जो होना चाहिए वास्तव में क्लियर, कॉलेज में जाएं। स्टूडेंट की इतनी परेशानी है, मैं आपको क्या बताऊं। स्वदेश न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं दिल से बता रहा हूं कि विकास सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है। आप ये बताइए कि पहली बार वोट करने जा रहे हैं, क्या देख के वोटिंग करें? मैं यहाँ पे वोट नहीं करूँगा सर, क्योंकि मैं यहाँ के हूँ नहीं इसका। आपका वोटर आईडी आपका बन गया? क्या वोटर आईडी बन गया अगर आप जहाँ के रहते? ठीक है, लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं अदर स्टेट का हूँ, बिहार से हूँ। मैं यहाँ का उतना नहीं जानता हूँ सरकार का क्या है। लेकिन के पास सुविधा है कि आप ऑनलाइन या डाक मतपत्र से वोटिंग कर सकते हैं? अगर सुविधा है तो कर सकते हैं, यहाँ का वोट दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि हर नागरिक को वोट जरूर डालना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। वोटिंग करने जाओगे पहली बार तो क्या बोलोगे? हमको ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। हमको तो बस स्टूडेंट सब के लिए भले हो जाए, इससे ज़्यादा हमको कुछ और नहीं चाहिए। फीस टाइम पे मिल जाए, स्कॉलरशिप टाइम पे हो जाए सर, इससे ज़्यादा स्टूडेंट क्या मांगता है सर। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर में कोई बैठे, स्टूडेंट को उससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्टूडेंट का जितना अच्छा हो, एजुकेशन जितना आसान हो, जितना अवेलेबल हो, वो इतना ही मैटर करता है सर स्टूडेंट के लिए। आप बताइए कि फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, क्या सोच के क्या देख के वोट? सर हमें अगर वोट करेंगे तो जो अच्छा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, जो अच्छा काम नहीं करेगा हम उसे नहीं देंगे। सर हम तो अदर स्टेट के, लेकिन यही चाहेंगे कि जो अच्छा काम करे, जो अच्छा विकास करे, हम उसको वोट देंगे। मध्य प्रदेश में बहुत सारी समय से, बहुत सालों से, लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम मानते हैं कि शिवराज का काम मानते हैं? नहीं सर, हम तो सीधा मानते हैं कि दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा मोदी को मानते हैं कि अच्छा स्टेट से मतलब अच्छा सबको देख रहे हैं, कर रहे हैं, इंडिविजुअली सबसे मिल रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं, हर देश में जा रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअली सबको देख रहे हैं। और यहाँ पे तो हमें पता नहीं शिवराज सर क्या देख रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम तो मोदी को जानते हैं, मोदी को करें। क्या सोच के पहली बार वो? विकास जो हो रही है उसको सोच के हम वोट देंगे, और हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को क्यों वोट दोगे? क्योंकि कार्य अच्छे हुए हैं पहले के मुताबिक, और आगे भी अच्छे होंगे। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि शिवराज? हाँ, जो 70 साल में नहीं हुए हैं वो 15-20 साल में हो गए हैं काम। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बोला आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, मोदी जी के कारण देंगे कि शिवराज जी के कारण? दोनों के कारण देंगे, दोनों अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत बैलेंस होके बोल रहे हैं। हाँ, आप बताइए कि पहली बार वोट दोगे, क्या ध्यान में? सर मैं तो ये बता दूं कि बीजेपी से मैं कभी खुश नहीं हूँ, क्योंकि 12 सितंबर 2023 के मतलब रिपोर्ट के हिसाब से 4000 करोड़ का कर्जा था मामा जी के ऊपर, और उसके बाद से 1000 और करोड़ लेने का उनने सोचा था। तो अगर मान के चलो उनकी सरकार जीत भी जाती है तो शायद ये कर्जा ही चुकाने में बहुत दिन लग जाएंगे, और ये एक नंबर बहुत बड़ा है जो शायद इसको कैलकुलेटर भी शर्मा जाए। तो बहुत कर्जे में सरकार सबसे पहले। आज 3,31,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है मध्य प्रदेश के ऊपर, तो इसको लेके आपको गुस्सा है? वोटिंग में भी दिखेगा? हाँ बहुत गुस्सा है सर, क्योंकि इससे विकास तो नहीं हो पाएगा। शायद पहले वो अपना देखेंगे, उसके बाद ही फिर, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक फिर उनकी सरकार को चलना पड़ेगा। और अगर मेरे को लगता है कि कांग्रेस को मौका देना चाहिए। और भी कारण है, जैसे आयुष्मान की समस्या है भोपाल में तो बहुत आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, अभी सरकार दे ही नहीं पा रही है। एक बार तो मौका देना चाहिए कांग्रेस को।
और कांग्रेस लगता है कि अब अच्छा करेगी। बस धन्यवाद। कांग्रेस के समर्थक तो नहीं हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वैसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी देख के वोट देना चाहिए हमें, ना कि कोई पार्टी की। ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस में हमारे सब घर वाले सपोर्ट कर रहे तो हमको भी कांग्रेस को देना चाहिए, बीजेपी को। जो आदमी हमको अच्छा लग रहा है कि हमें लगता है कि ये लायक है, इस लायक, अगर उसके कार्य अच्छे हैं तो फिर हम उसको वोट देना चाहेंगे। बस। तो आपने देखा कि इनका साफ कहना था कि ये जो प्रदेश में बढ़ते हुए कर्जे से परेशान है और बदलाव चाहते हैं मध्य प्रदेश की सरकार में। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। जहाँ आज मध्य प्रदेश को होना चाहिए था वो वहाँ नहीं है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मामा नहीं कर रहे हैं। हाथ हिलाते हिलाते सनरूफ में निकलेंगे। लगता है गरीब की थाली में पुलाव आ गया, जरा देखो कि शहर में चुनाव आ गया। तो आपने देखा कि इस बार मध्य प्रदेश में युवा मतदाता जोश में है। अब जनता के मन में क्या है, ये आने वाले 3 दिसंबर को पता चलेगा, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित होंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जनता का रुख क्या रहता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।